हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट और अदर टेट एग्ज़ाम के जो एसएसटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनकी जो जियोग्राफी की सीरीज़ चला रहे हैं उसके पार्ट 6 की बात करेंगे। तो आपको इसमें सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या आर्द्र जलवायु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में प्रवाहित होती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या वायुमंडल में? तो जेट स्ट्रीम जो है वो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर क्षोभ मंडल कोई मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और 165 मीटर अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं क्षोभ मंडल से, तो वहाँ पे 1 डिग्री तापमान की कमी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान की गर्म पवनें एवं यूरोप की शीत पवनें मिलने पर निर्माण होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो सहारा रेगिस्तान की गर्म पवन है और यूरोप की शीत पवन जब मिलती है तो उससे किस चीज़ का निर्माण होता है? शीतोष्ण चक्रवात का, समशीतोष्ण चक्रवात का, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, उपोष्ण चक्रवात का? तो यहाँ पे होता है समशीतोष्ण चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी विक्षोभ को किस राज्य में मावट कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ को किस राज्य में मावट कहा जाता है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत किस अवधि में मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में पूरा भारत जो है, संपूर्ण भारत, वो मानसून के प्रभाव में आ जाता है? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 1 मई से 15 मई, 1 जून से 15 जून या 1 जुलाई से 15 जुलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई। सबसे पहले मानसून केरल में आता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दक्षिण का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या द्वीपीय क्षेत्र? तो पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मेघालय, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये मेघालय में है। और सबसे कम आपकी वर्षा जो होती है वो लद्दाख में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण पाया जाता है 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से 250? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 250 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? जो लौटता हुआ मानसून है उससे सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होगी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या सिक्किम? तो तमिलनाडु में जब लौटता है तब। भारत की कृषि किस पर आधारित है? भारत की जो कृषि है वो किस पे आधारित है? उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्व मानसून या उत्तरी पश्चिमी मानसून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप लोग को पता ही है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि पे निर्भर है? 45%, 46%, 65% या 73%? तो इसका हो जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? आम्र वर्षा क्या होता है? मैंगो शावर। ठीक है, जो हवा चलती है तो पके हुए आम गिर जाते हैं, वो किस राज्य में होती है? उत्तराखंड में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या फिर सिक्किम में? तो ये होती है आपकी कर्नाटक में। और इसी तरह ये एक क्वेश्चन है, फूलों वाली वर्षा किस राज्य में होती है? ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। फूलों वाली वर्षा किस राज्य में होती है? राजस्थान में, केरल में, उत्तराखंड में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, लेकिन फूलों वाली वर्षा केरल में होती है। नेक्स्ट, काल वैसाखी पवन किस राज्य में प्रभावित होती है? काल वैसाखी पवन जो है किस राज्य में प्रभावित होती है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16, लू पवन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से संबंधित है लू पवन?
राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों की दिशा में परिवर्तन किस बल के कारण होता है? नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियालिस बल या इनमें से कोई नहीं? तो पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो कोरियालिस बल के कारण होता है। अगर पूछे पृथ्वी पे सबसे ताकतवर बल कौन सा है, तो वो नाभिकीय बल है, ठीक है। और सबसे कमज़ोर पूछेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसको याद रखिएगा। और कोरियालिस बल जो है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो ये बल उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहा जाता है? प्रचलित पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या ध्रुवी पवन? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, तो इसको हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। नेक्स्ट, अब 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहा जाता है? पछुआ पवन, प्रचलित पवन या व्यापारिक पवन या ध्रुवी पवन? तो इसको कहा जाता है पछुआ पवन, ठीक। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्द्रता पाई जाती है? 2%, 4%, 9% या 10%? तो 4% वायुमंडल में आर्द्रता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? किसने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा? यूनानियों ने, ईरानियों ने, पारसियों ने, आर्यों ने? तो यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्व, दक्षिणी, मध्य, उत्तरी पश्चिम या दक्षिणी पूर्व? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर का विस्तार भारत की किस दिशा में है? ये तो बहुत आसान है। हिंद महासागर का विस्तार भारत की किस दिशा में है? दक्षिणी, उत्तरी पूर्व, उत्तर पश्चिम या पूर्व? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 4 है, 5 है, 9 है या 10 है? तो ये जो हो जाएगा आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के क्षेत्रफल में भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या सातवां? तो सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, वलांगू या केप कैमोरिन? तो इसका सही आंसर जाएगा केप कैमोरिन, जब मुख्य भूमि का पूछा है। मुख्य भूमि का नहीं पूछेगा, केवल दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 2 से, 4 से, 8 से या 10 से? तो इसका सही आंसर है 8 से। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 9 या 10? तो 5 से। नेक्स्ट, भारत की पूर्वीय बिंदु एवं पश्चिमी बिंदु में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? तो ये 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,800 या 15,900? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।